हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है भाई, आज हम बात करने वाले हैं इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर, क्योंकि बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे। और उन्होंने जो है इंटर कास्ट मैरिज की थी और उनका ये कहना है उसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है, घर वालों से लड़ाई हो चुकी है, घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो वही हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कार्मान्यन अनान्या वन मोर टाइम। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी सही है कितनी गलत है इनके हिसाब से। और इनके दोस्त यार भी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, जेंजी का क्या टेक है इंटरकास्ट मैरिज पे पर्टिकुलरली। तो स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। तो बता दो भाई क्या टेक है, क्या है आपका टेक? लव चलेगी या क्या चलेगी, इंटरकास्ट चलेगी क्या चलेगी? तो यार मुझे लगता है कि लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों वाले ही परेशान हैं, अपनी बीवियों से सारे ही परेशान होते हैं, सारे ही पति। तो अकॉर्डिंग टू मी इंटरकास्ट मैरिज में ना कुछ गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर वही है कि वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अब हमें नहीं पता, कोई हिंदू के साथ हिंदू शादी कर रहा है, वो भी गलत निकल सकता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे वो ड्रम वाला सीन हुआ था कि ड्रम में डाल दिया था। कोई अगर आप मुस्लिम से शादी कर रहे हो, आधी दुनिया वैसे बोलती है कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स वैसे होते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू मी वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। ऐसे इंटर कास्ट कुछ मेजर ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तुझे अगर किसी लड़के से प्यार हो गया, वो तेरी कास्ट का नहीं है और तेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो तू करेगी शादी? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं सपोर्ट सिचुएशन दे रहा हूँ करते हैं। बेसिकली, ये एक कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं अंकल आंटी। तो तू आगे बढ़ेगी, क्या करेगी? नहीं पर यार, उसके कर रहे हैं, जिनके घर तुझे जाना है वो कर रहे हैं। नहीं फिर तो नहीं। पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगी? नहीं और अगर तेरे कर रहे हैं, उसके नहीं कर रहे हैं, पर वो कह रहा है कि कर लेते हैं मैं मना लूंगा टाइप्स, तो कर लेगी? नहीं मेरे को पॉइंट ना ही नहीं बनता। मेरे को ना एक ये चीज़ बहुत होती है कि अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड है या कभी आगे जो भी हस्बैंड वगैरह होगा, मुझे एक ये होता है कि मेरे को ना जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है। तो मेरे को अगर मेरे जैसे अगर बॉयफ्रेंड भी रहा है, तो मेरा यही था कि मैं उसके मम्मी पापा के साथ भी रहती थी। तो मेरे को शुरू से यही है कि अगर मेरी जहाँ पे भी आई गेट मैरिड, तो मुझे बिल्कुल फैमिली के साथ रहना, बिल्कुल फैमिली वाला ही माहौल चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स ही दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड। अच्छा, और आपका क्या टेक है अनन्या? सेम, आई वोंट गो ऐसे क्यों? अगर पेरेंट्स लड़का के अगेंस्ट। लड़का नहीं, अब आपके पेरेंट्स माने हुए हैं, लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तब लड़के की फैमिली अगर लड़की को मतलब पहले पसंद नहीं करती है, सडनली बाद में मना ले, तो कोई पॉइंट नहीं अगर बनता वो है। कह रहा है हम बाहर अलग घर लेके रह लेंगे और हमें ही तो साथ रहना है। साथ में ही रहना चाहिए, मतलब फैमिली के। ऑब्वियसली इस जनरेशन में लोग ये नहीं कर रहे हैं, बट आई गेस आई वोंट गो अगेंस्ट दैट। पर अगर ऐसा होता है कि जैसे दोनों ही माने हुए हैं, तुम्हारे घर वाले भी लड़के के घर वाले भी, मान जाओगे फॉर एग्जांपल, बट अगर उनका जो आफ्टर बिहेवियर है वो बहुत बेकार है, कि जब वो शादी हो गई या चीज़ें हो गई तो उस चीज़ को इजीली तोड़ा जा सकता है? मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा कि मतलब उस चीज़ को कि संभालना, कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और संभालने की जगह आप चूज करो कि भाई छोड़ ही देते हैं, तो वो क्या चीज़ ज़्यादा रहेगी? जब तक आप कोशिश कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोशिश सही जा रही है और अगर ठीक है, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म करो। नो पॉइंट ऑफ लिविंग देयर। यार अकॉर्डिंग टू मी ना कि पहले के उस टाइम पे ना, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते थे कि कुछ भी करो भाई, बट छोड़ना नहीं है, बच्चे हैं, आगे लाइफ जीनी है, छोड़ना नहीं है, टॉक इट आउट, फिक्स इट आउट, सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग, बैठ के बात करो। और पहले के ज़माने के ना पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि नहीं बेटा बैठो बात करो, अब बच्चे हैं तुम्हारे, ये कोई सेंस नहीं बनती कि डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, नहीं। बट आजकल मुझे ना ये लगता है कि हाँ, लोगों को ऐसा हो गया कि उन्हें ना मेहनत नहीं करनी, कि ठीक है यार अगर नहीं चल रहा तो ठीक है, वी शुड पार्ट वेज, हम सेपरेट हो जाते हैं। और ये है, तो यही है कि जेंजीज ने ये चीज़ बना ली है कि ठीक है कर लेते हैं। उनके लिए ना शादी ऐसा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं कैसी चलती है। जैसे उनके लिए होता है ना रिलेशनशिप ब्रेकअप पैचअप, उनके लिए होता है कि चलो कर लेते हैं। उनको ये होता है कि हल्का सा भी चलो लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उनमें ना ये नहीं है कि बैठ के सॉर्ट करो। मैच्योरिटी लेवल 0 हो चुका है। उन्हें यह कि ठीक है भाई नहीं चल रहा तो आप भी जाओ और हमें भी जाने सहन दो। करने को रेडी नहीं है, कि मतलब कि आप Exactly. रहते हो एक जगह, सहन कर रहे हो भाई, चलो कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, पर कोई नहीं आगे देखता। पर जेन जी इस मूड में है नहीं कि भाई
कॉम्प्रोमाइज करा जाए या जेन तो जी रहे- तो इंस्टा बेकार पे चले तो वायरल छोड़ कर दो। देते हैं। और जेन जी का तो चलो जेन जी जाने, आप जेन जी में आते हो, आप मिलेनियल्स में आते हो, Gen Z। जेन जी में आते हो, तो मेरे को ये बताओ, आप लोग कंसिडर करते हो एक फैक्टर की यार इंटरकास्ट है, पेरेंट्स और इन सब चीज़ की बाद में बात आती है, जब डेट करने का फेज आता है या किसी से बात करने का, तो आप सोचते हो यार कास्ट वास्ट पूछ लूँ पहले, कभी आगे शादी में दिक्कत आए, या गो विद द फ्लो देखी जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछती, बट हाँ ये है कि अगर कोई लड़का मुस्लिम होगा तो मैं उसके साथ चीजें आगे नहीं लेके वो जाऊंगी। तो एकदम डिफरेंट रिलीजन हो गया ना ऑल टुगेदर। वो तो इंटर रिलीजन हो गया। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे किसी रिलेशन उससे क्या कहते हैं रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे एक स्पेसिफिक रिलीजन है जिसके साथ मैं आगे जाना नहीं पसंद करूंगी। बाकी जैसा मर्जी हो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेटस मैच करना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो पेरेंट्स ने भी बोल रखा है कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। और आप अच्छा, सेम मतलब डेट करने मुस्लिम, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं मुस्लिम को भी डेट ना करूँ। मतलब वही एक specific इंटरकास्ट आप religion। देखोगे या नहीं? ये तो रिलीजन अलग हो गया, हाँ। इंटरकास्ट नहीं। इंटरकास्ट भी नहीं, इंटरकास्ट इशू नहीं है। इशू नहीं अच्छा है कोई। इशू नहीं है। हाँ, मुझे लगा इंटरकास्ट भी नहीं कर। मैं तो इसकी कास्ट पूछने वाला था, जरा अभी इसके रिश्ते मंगा लेते हैं फिर इसी में करेंगे। यार आज के टाइम पे इंटरकास्ट मेजर प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, इतना थिंकिंग लेवल लोगों का बहुत आगे जा चुका है। करेक्ट। आपका क्या टेक है पीयूष भाई इंटरकास्ट वगैरह पे? जैसे आप गूजर हो, हाँ जी, और गूजरों में बहुत ऐसा कब पहले तो ये होता था कि भाई गूजर में ही करते हैं, हाँ या कम्युनिटी बेस्ड चीजें होती हैं, होती भी हैं, पर अब सब बिल्कुल। मॉडर्न हो गए हैं। और गुजर में ऐसे भी होता है ना कि शादी बोला जाता है, बहुत प्रेशर आता है कि जल्दी करो ऐसा भी गूजरों होता में है ना। जल्दी करवाते हैं शादी, ये तो है, पर गूजरों मेरे ख्याल से अब ज्यादा होने लग गया है। मतलब मैं कास्ट से हट के बात करूंगा, अब ज्यादा होने लग गया है कि आप अपनी उसमें ही करो, हाँ वही, अपनी अब सभी मॉडर्न हो बिरादरी में गए ही हैं। करो। और ये भी हो बिरादरी गया, में हो गया, ये ज्यादा हो गया अब, हाँ ये या भी अब ज्यादा हो गया ओपन है। ज्यादा हो गए हैं? भाई नहीं, ओपन बहुत कम हुआ है, नहीं हुए गूजरों में, ओपन नहीं हुए। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली मैं गूजरों की बात करूं तो गूजरों में ओपन नहीं हुए, उन्हें उन्हीं की कास्ट से ही शादी करनी है, और उन्हीं, क्योंकि घर वाले भी यही सोचते हैं, और अभी भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ये ऑर्थोडॉक्स कह लो, या अपने कल्चर को बचाने के लिए या अपने कल्चर में ही शादी करने के लिए। आपका अंदर क्या है, आपको भी वही है कि हाँ सेम ही उससे हाँ, करनी है, आपको भी अंदर मेरे को यही है। मतलब पहले नहीं था, अब है कि जैसे मेच्योरिटी से आप रियलाइज करते हो कि मैं ये देखता हूँ कि घर वालों को क्या पसंद है भाई, क्योंकि एट द एंड लड़की आएगी तो घर वालों के साथ रहेगी, उन्हें भी खुश रखना है, उसे भी खुश रहना है, तो सबकी मर्जी जहाँ है ना वो चीज़ आप एक्ट कर लो, जहाँ जब तक कि प्यार नहीं हो रहा आपको। कहीं प्यार हो गया स्कूल वूल में किसी और कास्ट या रिलीजन से भी, तो आई थिंक देखा जा सकता है कि भाई आप घर वालों को मना रहे हो, उसके घर वालों को मना रहे हो, तब आप बचपने में प्यार करते हो, और कभी कभार वो सीरियसली हो जाता है, तो फिर आपके अंदर है कि भाई आप इतना लॉयल हो एक दूसरे से, तब मैं ये सोचता हूँ कि तब ठीक है भाई। वरना अगर आप इस एज पे हो जहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, और घर वालों क्या पसंद है, उसके घर वालों को क्या पसंद है, और क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप चीज़ों पे, तो भाई मेरा ये मानना है कि भाई जो घर वाले कह रहे हैं वो कर लेना चाहिए, उसमें बढ़िया घर रहता वाले है। तो चलो और- अलग बात है, हम तो हाँ। आपकी बात पूछ रहे मैं हैं। तो आप अपनी भी क्या कह रहा कह रहे हो? आप कह रहे हो इंटरकास्ट नहीं करोगे? हाँ, मैं अपने लिए प्रेफर नहीं करूंगा अभी जिस मोड में हूँ। अगर हाँ स्कूल में प्यार हो जाता तो कर लेता, अभी भी हो सकता है, हो जाए तो पता नहीं। अभी मैं करूंगा नहीं, अभी मुझे पता है कि भाई कास्ट अब- में ही प्यार डेट करने से पहले भी देखेगा ये। हाँ ये मतलब Gen मैं Z नहीं है देखूंगा ना। मैं जेनजी नहीं हूँ पहली बात तो मैं देखूंगा, मैं पहले देखूंगा भाई गूजर है क्या है, तो मेरे को भी पता है मेरे परिवार वालों को भाई गूजर ही चाहिए लड़की। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।